दिल्ली के भजनपुरा में चाकू गोदकर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है, जहां एक 28 साल की युवक की उसके जानने वाले ने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। देखिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भजनपुरा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति को उसके परिचित ने ही चाकू मार दिया है। घायल को तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 103 उपधारा 1 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की हैं और मामले की जाँच जारी है। दिल्ली के बहुचर्चित BMW एक्सीडेंट केस में मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को पुलिस ने 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली के BMW एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने कार चलाने वाली महिला गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गगनप्रीत से हॉस्पिटल में पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गगनप्रीत को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। बता दें कि दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। और दिल्ली पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने 8 साल से फरार चल रहे हत्यारे को दिल्ली नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोपी 8 साल बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। 2017 में न्यू अशोकनगर इलाके का यह हत्याकांड उस वक्त बेहद चर्चा में रहा था और आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पिछले 8 साल से फरार था। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल के आरोपी अरुण कुमार उर्फ भोला को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि नेपाल में भी अर्जुन हत्या की सजा काट रहा था, लेकिन हाल ही में नेपाल में हुए दंगों के दौरान वो जेल से भाग निकला, जिसके बाद भारत लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में एक ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इंदौर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एयरपोर्ट रोड पर भीषण हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 10 से 15 लोगों को कुचल दिया, जबकि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के दौरान ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई थी। ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिससे बाइक में आग लग गई और देखते देखते ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह और दर्दनाक था कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और चारों ओर चीख पुकार गूंज उठी। वहीं इंदौर में हुई ट्रक दुर्घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। और अब बात करते हैं एमपी के छिंदवाड़ा की, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां सड़क पार कर रहे एक एएसआई को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शख्स हवा में कई फीट ऊपर उछल गया। हादसा उस समय हुआ जब नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर चंदन गांव के पास स्थानीय लोग सांप को मार रहे थे। तभी शोर सुनकर एएसआई सौरभ राजपूत देखने के लिए पैदल ही सड़क पार करने लगे। जैसे एएसआई सौरभ राजपूत डिवाइडर पार कर सड़क के दूसरी ओर जाने लगे, तेज रफ्तार में आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने एएसआई सौरभ राजपूत को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएसआई को टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सीतापुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तेंदुआ एक अस्थायी गौशाला में घुस गया, लेकिन तेंदुए को उल्टे भागना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। सीतापुर के बसोली गांव में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव की अस्थायी गौशाला में अचानक तेंदुआ घुस आया। गौशाला में कई गाय मौजूद थी। तेंदुए की चहलकदमी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद ग्रामीण तत्काल एकत्रित हो गए और शोर मचाया। ग्रामीणों के शोर से घबराकर तेंदुआ गौशाला से बाहर भाग निकला। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी पशु को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला किया। देर रात हुई इस घटना ने न केवल ग्रामीणों की नींद उड़ा दी, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी पैदा कर दिया। और आगे बढ़ते हुए बात पिथौरागढ़ की करते हैं, जहां तेज बारिश के बाद भारी लैंडस्लाइड हुआ और इस वजह से सड़कों पर मलबा आ गया और सड़कें प्रभावित हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से मलबा सड़क पर आ गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। प्रशासन रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा है। लैंडस्लाइड के बाद खतरा अभी बना हुआ है, जिसे देखते हुए लोगों को फिलहाल पिथौरागढ़ मुख्य मार्ग से यात्रा न करने की चेतावनी जारी की गई है।
लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बना हुआ है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा न करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें। ना रोड ब्लॉक की। महाराष्ट्र के लातूर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर जिले की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ किस कदर बारिश हुई है। शहर टापू बन गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। मूसलाधार बारिश के बाद खेत खलिहान डूबे हुए हैं। नदी का हाल देखिए, किसी तरह बांध से ऊपर बह रही है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नदी किनारे बसे गांव को अलर्ट किया गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें उजनी गांव की स्थिति बयान कर रही हैं। फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। और अब बात रांची की। लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर शहर में जल जमाव के हालात पैदा कर दिए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन प्रभावित है। रांची में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी भरा है। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से झारखंड की राजधानी रांची का ये हाल हुआ है। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें रांची की कांटा टोली बहु बाजार की हैं, जहां एक स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। देख सकते हैं कि ये कार सड़क के बीच एक गड्ढे में समाई है। हालांकि वक्त रहते स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। झारखंड में आज 15 से ज्यादा जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के बीड़ में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है, जिससे तालुका में 44 लोग फंस गए। राहत और बचाव के कार्य के लिए सेना और एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ जिले की हैं, जहां एनडीआरएफ की टीम ने कड़ा गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यहां बाढ़ में फंसे लोगों का सेना और रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यहां से अब तक कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मराठवाड़ा के कई हिस्सों में रात भर बारिश हो रही है, जिसके चलते बीड़ जिले के कड़ा, सोभा, निमगांव, घाटा पिंपरी, पिंपरखेड़ और धनोरा बाढ़ प्रभावित गाँव में शामिल हैं। और बात महाराष्ट्र की। मुंबई नगरी में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात बन गए। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जहां लगातार जारी बारिश की वजह से रास्तों पर कई फीट पानी भर गया। लोग पानी के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात और गड्ढों के कारण कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुंबई में अगले 48 घंटों में बारिश के अलर्ट के चलते रेल और हवाई सेवाओं पर भी बारिश का असर पड़ सकता है। नैनीताल से खबर है। नैनीताल में एक बार फिर से लोअर मॉल रोड भूस्खलन की चपेट में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे समूचा पहाड़ त्रस्त है। सड़क पर दरारें दिख रही हैं। 1-2 फीट नहीं बल्कि 15 फीट तक सड़क करीब 9 इंच धंस गई है। ये तस्वीरें नैनीताल के माल रोड की हैं। एहतियातन गाड़ियों की आवाजाही इस रास्ते से रोक दी गई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क का मुआयना कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक सड़क को ठीक करने का काम 22 सितंबर से शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद लगातार हालात गंभीर हैं। प्रशासन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारतीय सेना हवाई मार्ग से राशन पहुंचाने का काम कर रही है। बता दें कि रियासी जिला प्रशासन और भारतीय सेना साथ मिलकर भूस्खलन प्रभावित गांव में 25 क्विंटल राशन पहुंचा, जिससे पहाड़ी इलाकों में आपात हालात में खाने पीने की चीजों की कमी न होने पाए। हालांकि रियासी के गाँव में फिलहाल पर्याप्त राशन उपलब्ध है, फिर भी किसी भी कमी से बचने के लिए एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सरकार ने ननकाना साहिब तीर्थ यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सरकार के फैसले का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विरोध किया है।
ननकाना साहिब तीर्थ यात्रा को अनुमति देने पर गृह मंत्रालय ने सर्कुलर में कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ऐसे में गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर श्रद्धालु की यात्रा के दौरान सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। सरकार के फैसले के बाद शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसले का विरोध किया, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो सकता है तो श्रद्धालु को गुरुद्वारों के दर्शन से क्यों रोका जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा को लेकर गठित एसआईटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और कहा कि जानवरों की खरीद पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वनतारा ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ जानवरों की खरीद बिक्री कानून की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और वनतारा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप और जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वनतारा में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। एसआईटी ने इस मामले की जाँच की है, उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है और हम उसी पर भरोसा करेंगे और इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एसआईटी ने भी वनतारा को क्लीन चिट दे दी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद बरेली पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। बरेली से 2 टीमें राजस्थान दिल्ली के लिए रवाना की गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के इसी घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अभियुक्तों की तलाश में 2 टीमें राजस्थान और दिल्ली के लिए रवाना की हैं। अब तक शहर और आसपास के क्षेत्रों के करीब 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। पुलिस संदिग्ध वाहनों और टोल प्लाजा का डेटा भी जुटा रही है। और अब बात बिहार की। बिहार में बीजेपी ने अब फोकस बढ़ा दिया है। पीएम के बिहार दौरे के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को पटना दौरे पर जाएंगे। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी करीब 15 से 20 सीटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके लगभग 13 उम्मीदवारों को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बार के चुनाव में करीब 30 से 35% सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना में क्षेत्रीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन बैठक में इलाके की चुनावी गणित और विधानसभा वार उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। सोमवार को पूरे प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने रैली निकाली और चक्का जाम किया। अच्छी बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। जयपुर में अखिल भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने हल्ला बोला। लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने, यूरिया डीएपी खाद की पर्याप्त व्यवस्था, धान गेहूं उड़द मूंग के रुके भुगतान सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकारों ने सड़कों खेतों से आके सड़कों में ला दिया। हमारा शौक नहीं है कि हम सड़कों में आए, हम खेतों में ही अच्छे लगते। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी समस्या और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पुणे के मंचर में एक दरगाह और मंदिर के दावे को लेकर पिछले 2-3 दिनों से चल रहे विवाद के कारण तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया है। देखिए। पुणे के मंचर इलाके के इस मजार के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मजार मंदिर के ऊपर बनाई गई है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पौराणिक काल का शिव मंदिर है। दावा ये भी है कि ये पूरा मंचर क्षेत्र 2000 साल पुराने सातवाहन काल का है और ये कुआं भी उसी का प्रतीक है। हालांकि इस दरगाह की देखरेख करने वालों का दावा है कि वो दरगाह करीब 400 साल पुरानी दरगाह है। सामने के जो पिलर थे वो नीचे आ गए और नीचे आने के बाद में उनकी जो कब्र है नीचे, वो कब्र का निशान जो है वो ओपन हो गया। हरिद्वार से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां राजाजी नेशनल पार्क से हाथियों का एक झुंड रिहायशी आबादी में घुस गया और खेतों में जमकर उत्पात मचा। जरा सोचिए, आपके घर के सामने एकाएक हाथी आ जाए, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड।
हरिद्वार के मिस्रपुर गांव क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब हाथियों का झुंड रिहायशी बस्ती में घुस आया। वीडियो में देख सकते हैं कि एक साथ 7-7 हाथी जा रहे हैं, जिन्हें देखकर लोगों के हाथ पांव फूल गए और जो जहां था वहीं दुबक गया। हाथियों ने खेतों और बगीचों में जमकर उत्पात मचाया और गन्ने की फसल बर्बाद कर डाली। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर हाथियों के उत्पात का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।